हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिगोस्फीयर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी सेक्शन 7, 8 एंड 9। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने सेक्शन 4, 5 एंड 6 एक्सप्लेन किए थे, जो सेक्शंस प्रोसीजर जो भी रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन करने के लिए ट्रेड यूनियन के, तो उसमें सेक्शन आते हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 4, 5, 6 मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में सेक्शन 7, 8 एंड 9 एक्सप्लेन करूंगी। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 पावर देता है रजिस्ट्रार को कि वो ट्रेड यूनियन से कोई और, अगर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन वो ट्रेड यूनियन से मांग सकते हैं, और ट्रेड यूनियन को वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और उसके बाद भी अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो रिफ्यूज कर सकते हैं ट्रेड यूनियन को उनके ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए, जब तक उनको वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं करता है ट्रेड यूनियन। इस सेक्शन में दो बातें कही गई हैं। पहली तो ये कि रजिस्ट्रार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं ट्रेड यूनियन से। सेकंड, ये कहा गया है कि कभी भी अगर ट्रेड यूनियन नाम चेंज करवाना चाहते हैं, अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं अपने ट्रेड यूनियन का, उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो रजिस्ट्रार चेक करता है कहीं वो नाम एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन से मैच तो नहीं करता है। अगर वो एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन से कहीं मैच करते होगा, या फिर उनको कोई वो जो नाम है ट्रेड यूनियन का वो किसी भी तरीके से, या रजिस्ट्रार की ओपिनियन में वो पब्लिक को डिसीव कर रहा है, वो जो नाम ट्रेड यूनियन ने दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर किसी और ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को डिसीव कर रहा है, तो रजिस्ट्रार जो है वो जो पर्सन अप्लाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे कह सकते हैं कि वो अपने ट्रेड यूनियन के नेम को ऑल्टर करें, और रिफ्यूज भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उस ट्रेड यूनियन के, जब तक वो ऑल्टरेशन नहीं कर देते हैं अपने ट्रेड यूनियन के नाम में। तो यहाँ पर सेक्शन 7 कंप्लीट होता है। सेक्शन 8 में अगर सब कुछ ठीक, जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और रजिस्ट्रार भी सेटिस्फाइड हैं, तो रजिस्ट्रार जो होते हैं, रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेते हैं उस ट्रेड यूनियन को, और एक पर्टिकुलर रजिस्टर में, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रजिस्टर में एंट्री कर देते हैं, और रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 8 में जब सिर्फ इतना है कि रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो गए, सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई एक्ट के अकॉर्डिंग, तो रजिस्ट्रार एंट्री कर देते हैं एक पर्टिकुलर रजिस्टर में उस ट्रेड यूनियन का नाम, और उसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में मेंटेन कर देते हैं। अब सेक्शन 9 में रजिस्टर में एंट्री होने के बाद रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है कि ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो चुका है। बस यहाँ पर अब आपके सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सेक्शन 4 में है मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करती है रजिस्ट्रार के पास। देन सेक्शन 5 में एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे अगर रजिस्ट्रार के पास अगर एप्लीकेशन मूव कर गई है आपके रजिस्ट्रार के पास, उसके लेकिन आपके एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सेक्शन 6 इस एक्ट में कहता है कि कौन कौन से रूल्स आपके ट्रेड यूनियन में होने चाहिए। सेक्शन 7 में रजिस्ट्रार की पावर को एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे अपने पावर को यूज करके अपने किसी भी ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज भी कर सकते हैं। सेक्शन 8 में आपका रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होने के बाद आपका रजिस्टर में आपका ट्रेड यूनियन की एंट्री हो जाती है। एंड सेक्शन 9 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज कंक्लूसिव एविडेंस, वो आपको इशू हो जाता है। बस यहाँ पर हमारा टॉपिक प्रोसीजर रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इन सारे किसी भी सेक्शन में इनमें से, प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।